बच्चों नमस्कार। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हमने पूर्व क्लास में देखा बच्चों ये अनुमान कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है, और हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल किए थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तेज हवा से टूटा हुआ पेड़। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और उम्मीद है आप लोगों ने पूर्व की क्लास में अच्छे से इसको देखा होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो चलिए बच्चों भाग 2 शुरू करते हैं। और भाग 2 का पहला प्रश्न है बच्चों, भाग 2 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है यह प्रश्न। इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करिएगा। प्रश्न है बच्चों, एक मंदिर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंकित करता है। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बार और प्रश्न को सुनेंगे। एक मंदिर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंकित करता है। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हुए हम चित्र का निर्माण कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें लिखा है एक मंदिर। मान लीजिए यहाँ एक मंदिर हम बना लेते हैं। ये एक मंदिर है। क्या है बच्चों? एक मंदिर है। मान लीजिए मंदिर है आपका ए और बी। क्या मान लेते हैं इसको? ए बी मान लेते हैं। यहाँ मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा है बच्चों। ये इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर ए बी आपका बी सी आपका झंडा हो गया। बी सी क्या हो गया? झंडा। या ऐसा करते हैं बच्चों, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं बच्चों? सी। ए बी सी। ए बी आपका झंडा हो गया, बी सी आपका मंदिर हो गया। अब मंदिर की ऊंचाई प्रश्न में दिया है बच्चों 10 मीटर। मंदिर की ऊंचाई कितना दिया है? 10 मीटर। तो हमें झंडे की ऊंचाई हमको मानना पड़ेगा बच्चों। माना कि झंडे की ऊंचाई कितना मीटर है? 100 मीटर है। अब मान लीजिए बिंदु पी है और यहाँ से क्रमशः कोण अंतरित करता है बच्चों 30 अंश का और 60 अंश का। ये प्रश्न में हमको बताया हुआ है 30 अंश और 60 अंश। इस तरह से कोण अंतरित करता है। अब चलते हैं झंडे की ऊंचाई मालूम करते हैं। यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि माना बी सी एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर प्रश्न में दिया हुआ है। ए बी उस पर लगा झंडा है और बिंदु पी मंदिर के आधार से सी तक जाने वाली रेखा पर स्थित है बिंदु पी, और इस पर 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करता है। मंदिर का शिखर 30 अंश कोण अंतरित करता है जबकि झंडा 60 अंश का कोण अंतरित करता है। बी सी ए और बी को हमने माना था बच्चों। तो माना ए बी अर्थात झंडे की ऊंचाई जिसको हमने माना है 100 मीटर। कितना माना है? 100 मीटर। तब पूरा ऊंचाई मंदिर और झंडा मिलाकर ए और सी तक की ऊंचाई हो जाएगी बच्चों। ए सी बराबर 10 धन 100 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 मीटर मंदिर की ऊंचाई था और 100 मीटर झंडे की ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई हो जाएगी 10 धन 100 मीटर। इसको हम मान लेते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों त्रिभुज बी सी पी में। पहला त्रिभुज कौन सा चलते हैं बच्चों? बी सी पी। बी सी पी एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में बी सी अर्थात लंब हो जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं बच्चों त्रिभुज बी सी पी में बी सी बटे पी सी या सी पी भी कह सकते हैं बराबर टेन थीटा। और टेन थीटा कितना अंश का कोण बन रहा है बच्चों? यहाँ पर 30 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। बी सी का मान हमको ज्ञात है प्रश्न में 10 मीटर और पी सी का मान हमको ज्ञात नहीं है बच्चों। बराबर टेन 30 का मान सारणी अनुसार होता है। कितना होता है बच्चों? 30 अंश का मान कड़ी 3 होता है। 1/3 कितना होता है बच्चों? 1/3 सारणी में हमने देखा था। 10 31 1/√3 होता है। तिरिया गुणा कर देंगे तो पी सी बराबर हो जाएगा 10/3 मीटर। ये पी सी का मान मिल गया। इसको हम समीकरण पहला मान सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं बच्चों ए सी पी में। ए सी पी में त्रिभुज ए सी पी में त्रिभुज ए सी पी में ए सी आपका लंब हो गया बच्चों और पी सी आपका आधार हो गया। लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा और यहाँ पर बनने वाला कोण है 60 डिग्री। ए सी का मान दिया हुआ है बच्चों 10 मंदिर की ऊंचाई था और 100 झंडे की ऊंचाई को हमने माना था। कुल ऊंचाई ए सी का मान हो जाएगा 10 धन 100 मीटर। पी सी का मान हमने ज्ञात किया है समीकरण पहला में 10√3 इक्वल 1061 होता है √3। ये हमको मिला समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने पी सी का मान यहाँ पर पुट कर दिया। तिरिया गुणा कर देंगे बच्चों। यहाँ बटे 1 है तो 10 + x बराबर हो जाएगा कड़ी 3 का गुणा 10 से होगा तो 10 तिया 30 और कड़ी 3 तिया 9 तो हो जाएगा 10 × 3 अर्थात 10 धन 1 बराबर हो जाएगा 10 तिया 30। 30 में 10 घटा दीजिए बच्चों। 30 ऋण 10 30 ऋण 10 बराबर हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20 मीटर। अभी x क्या था बच्चों? हमने झंडे की ऊंचाई को माना था, अतः झंडे की ऊंचाई कितनी मीटर होगी? 20 मीटर होगी। कितनी मीटर होगी बच्चों? 20 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है बच्चों, किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों का अवनमन कोण जो कि टीले के विपरीत ओर है 30 अंश व 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों का अवनमन कोण जो कि टीले के विपरीत ओर है 30 अंश व 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों, माना कि PQ एक टीला है। PQ क्या है? टीला है। A और B मकान है जो विपरीत इस टीले के विपरीत ओर स्थित है, जिस पर बनने वाला अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश है। ये अवनमन कोण है बच्चों। तो एकांतर कोण से अगर ये 30 अंश है तो यह भी 30 अंश होगा। इस प्रकार ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा। तो और हमको प्रश्न में PQ बराबर 60 मीटर भी दिया हुआ है, तो ये हम लिख दें यहाँ पर 60 मीटर। 60 मीटर क्या है बच्चों? टीले की ऊंचाई। अब हम चलते हैं त्रिभुज PQA। सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज PQA की ओर। त्रिभुज PQA में PQ क्या है बच्चों? लंब है और AQ क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार बराबर हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है 30 अंश। PQ का मान प्रश्न में 60 मीटर बटे AQ हमको ज्ञात नहीं है। AQ और tan 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 1/√3। 60 का गुणा कर देंगे करड़ी 3 से तो हमको AQ का मान मिल जाएगा। AQ बराबर हो जाएगा 60 करड़ी 3 मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 60 करड़ी 3 मीटर। हम इसे समीकरण पहला मान लेते हैं। अब हम चलते हैं त्रिभुज PQB की ओर। त्रिभुज PQB में PQ लंब है यहाँ पर PQ बटे BQ, या BQ लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं। BQ बराबर यहाँ पर tan 60 डिग्री, क्योंकि बनने वाला कोण यहाँ 60 अंश है बच्चों। 60 अंश हो जाएगा। PQ का मान कितना है? PQ का मान प्रश्न में दिया हुआ है 60। BQ का मान नहीं मालूम, बराबर tan 60 का मान होता है बच्चों करड़ी 3। कितना होता है? करड़ी 3। तो BQ बराबर कितना हो जाएगा? BQ बराबर हो जाएगा, अब 60 बटे करड़ी 3 हो जाएगा बच्चों। 60 बटे करड़ी 3। अब यहाँ पर हम परिमेयकरण कर देते हैं। BQ बराबर हो जाएगा 60 करड़ी 3 बटे करड़ी 3 गुणित करड़ी 3। हम परिमेयकरण कर दिए। करड़ी 3 मत काटिए बच्चों, क्योंकि हमने परिमेयकरण किया है। तो 60 करड़ी 3 बटे करड़ी 3 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 3। अब 3 से काट दीजिए बच्चों, 20 बार में कट जाएगा। 20 करड़ी 3 मीटर। ये हो गया BQ का मान। क्या हो गया बच्चों? BQ का मान। अब मकानों के बीच की दूरी मालूम करना है, अर्थात हमको AQ और BQ क्या करना पड़ेगा बच्चों? जोड़ना पड़ेगा। AQ प्लस BQ। AQ का मान इससे पहले आपने याद कर लिया था 60 करड़ी 3 मीटर, और अभी अभी आपने BQ का मान याद किया है 20 करड़ी 3 मीटर। हम इसे जोड़ देते हैं, मकानों के बीच की दूरी मालूम हो जाएगी। अतः मकानों के बीच की दूरी, अब मकानों के बीच की दूरी हो जाएगी AQ प्लस BQ। AQ का मान कितना निकाले हैं बच्चों? 60 करड़ी 3 मीटर, और BQ का मान निकाले हैं हम 20 करड़ी 3 मीटर। 60 और 20 कितना होगा बच्चों? 80 करड़ी 3 मीटर। अब ये जो 80 करड़ी 3 मीटर निकला है, यह है दोनों मकानों के बीच की दूरी, और ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह अध्याय त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, यहीं समाप्त होता है बच्चों। यह छोटा पाठ था, इसलिए हमने इसे 2 भागों में आपके सामने प्रस्तुत किए। दोनों भागों को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए बच्चों। फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में आप यदि नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।